हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड नावी की तरफ से जीडी, डीवी और यांत्रिक इन तीनों पोस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग घर बैठे इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों, किस तरह का इसमें फोटो अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और फिर आपको एग्जाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाओगे इस पेज पर। यहाँ पर आपको एग्जाम गुरु के ऑफिशियल साइट पर सारे लिंक्स मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद नीचे आना है और आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से अपना नेम फिल कर लेना है। इसके नीचे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर अपना फादर्स नेम फिल करना होगा। फादर्स नेम वही फिल करना जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। इसके बाद अगले वाले टैब में आपको क्या करना है, अपना मदर्स नेम फिल कर देना है यहाँ पर। ठीक है, मदर्स नेम आपने फिल कर दिया। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ से पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर साइड में आप यहाँ पर क्या करोगे, मेल अपना जेंडर सेलेक्ट कर लोगे और इसके नीचे आपको एक ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, ईमेल आईडी जो भी आप दोगे यहाँ पर ना, वो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस पर एक ओटीपी जाने वाला है अभी। साथ ही में अगर कोई नई डिटेल्स होगी तो वो भी आपको इसी पर सेंड किया जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दोबारा से इंटर कर देनी है जो आपने साइड में इंटर किया था। ठीक है, इन दोनों डिटेल्स को इंटर करने के बाद नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो मोबाइल नंबर अपना वही इंटर करना जो आपके फ़ोन में एक्टिव है और फिर जनरेट ओटीपी पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर एक एक ओटीपी जाएगा। वो दोनों ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर जैसे ही ओटीपी आपको मिल जाएगा, ओटीपी दोनों में इंटर कर देना, दोनों बॉक्स में। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट वाले बटन पर अब क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे दोस्तों तो एक मैसेज आएगा आपके पास, यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्ट्रेशन ईमेल और मोबाइल नंबर फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। यानी कि जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपका यहाँ पर साइन इन का पेज खुल जाएगा। अगर ना खुले तो आप साइट पर आकर यहाँ पर लॉग इन टू कंप्लीट फॉर्म पर क्लिक करना, तो आपका साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आपने जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उन दोनों पर आपका एक नया पासवर्ड गया होगा। तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी इंटर करना है, फिर जो आपको नया पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद नीचे में आपको क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप फिर से लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपका जो पासवर्ड है ना वो यहाँ इसके साथ लॉगिन हो चुका है। और अब आपसे कहा गया कि एक नया पासवर्ड इंटर कीजिए। तो कोई भी एक ऐसा पासवर्ड आप यहाँ पर इंटर कर देना जो पासवर्ड आपको एनी टाइम याद रहे। ठीक है, ये पासवर्ड आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटर कर देना है। फिर उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में वही पासवर्ड आप फिर से इंटर करके इसे कंफर्म कर लो जो आपने पासवर्ड डाला है। और कंफर्म करने के बाद नीचे में फिर से आपको कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। यहाँ पर पासवर्ड इंटर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। दोनों पासवर्ड जो इंटर करोगे ना आप यहाँ पर दोनों बॉक्स में, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। और फिर इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपका जो भी पासवर्ड है ना वो रीसेट हो चुका है। और अब आपको क्या करना है, आपको आगे का फॉर्म फिल करना है। तो इस तरह का एक नया एप्लीकेशन आपके सामने विंडोज ओपन हो जाएगा। इसमें आने के बाद अब आपको यहाँ पर आई हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली क्लिक करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपका जो भी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इंटर किया था वो एक बार इंटर हो जाएगा। यहाँ पर चाहो तो एक और आप सेकेंडरी ईमेल आईडी डाल सकते हो, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आओगे तो आपसे मार्शल स्टेटस पूछा गया है, यहाँ पर आप इसे अनमैरिड कर दो। इसके बाद नीचे देखो आधार नंबर आपको इंटर करना है जो कि ऑप्शनल है, चाहो तो आप ना भी इंटर कर सकते हो, लेकिन उसके जस्ट नीचे आपको एक फोटो आईडी अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ें चाहो अपलोड कर देना। मान लो आपने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, तो अब जो भी आपका आधार नंबर है, ठीक है, वो आपको आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देना होगा और फिर से आपको वही आधार नंबर इंटर करके यहाँ पर वेरीफाई कर लेना होगा। नीचे आओगे इसके बाद तो यहाँ पर देखो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा गया है, यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। यहाँ पर हमने इंटर कर दिया। ठीक है,
इस पर इंटर करने के बाद नीचे में आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जो भी आपका कैटेगरी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे देखो डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा गया है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ से इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ईयर पर क्लिक करके आप ईयर सेलेक्ट कर लेना। मंथ पर क्लिक करोगे तो आपका मंथ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब आप डेट पर क्लिक करोगे तो आपका डेट सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने अपना मंथ सेलेक्ट कर लिया, ईयर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने डेट भी सेलेक्ट कर लिया है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप सभी लोग 10th क्लास या मार्कशीट सर्टिफिकेट कर देना, क्योंकि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है ना वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। अब एज रिलैक्सेशन में देखो, SC या ST कास्ट वालों को अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो यस पर क्लिक करना होगा, नहीं मिलता है तो नो करना है। जो आप यहाँ पर अपना कास्ट सेलेक्ट करोगे ना उसी टाइम पर आपको यहाँ पर ऑप्शन है दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमने अनरिजर्व्ड किया है, इसलिए सारी डिटेल्स को इंटर नहीं करना है। इसके बाद सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर ICG पर्सनल हो, कुछ नहीं हो तो अनएम्प्लॉयड पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद देखो अब आपको फोटो अपलोड करना है एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है, ठीक है। फोटो आईडी में क्या अपलोड करोगे, तो आपने जो भी यहाँ से फोटो आईडी सेलेक्ट किया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वो अपलोड कर देना। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या करोगे, तो यहाँ पर अगर आपने 10th क्लास का सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया है तो ये अपलोड करना। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो आप इसे भी अपलोड कर सकते हो। फोटो को ध्यान रखना दोस्तों, .jpg, PNG, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और फाइल का साइज 10 KB से लेकर 100 KB के बीच का होना चाहिए। तो जल्दी से मैं दोनों फाइल इस पर क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो इस तरह से जैसे आप यहाँ पर अपलोड करोगे तो आपका फाइल नेम दिख जाएगा, फाइल सेलेक्टेड। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आपका यहाँ पर फाइल अपलोड हो जाता है तब, ठीक है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स पर हैं 2 चीज़ें वो आप यहाँ पर दे देना, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर अमोल ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है, मैंने दे दिया। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका सारा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर सेव हो चुका है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपना पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, नाविक, DV, GD एंड यांत्रिक। तो जो भी पोस्ट आपका अप्लाई करना चाहते हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, वो पोस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना इस तरह से। तो यहाँ से मैंने नाविक DV सेलेक्ट कर लिया है और अब सेव वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा पोस्ट यहाँ पर देखो सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आता है ना वो आपका आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। सबसे पहले पूछा गया डू यू पास इन क्लास 10, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, आपने 10th क्लास पास कर रखा है। किस बोर्ड से किया है, तो वो बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है या फिर जो भी आपका सेंट्रल बोर्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछा गया है, सर्टिफिकेट नंबर कहाँ मिलेगा वो चीज़ ध्यान रखना। जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना उस पर नंबर दिया हुआ होगा, वो नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद आपको मार्क्स जो है वो CGPA में मिला था या परसेंटेज में, तो जो भी आपका मार्क्स या CGPA मिला था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड। CGPA मिला है तो मैंने यहाँ पर CGPA सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है डेट ऑफ इशू ऑफ क्लास 10th मार्कशीट। तो आपका जो मार्कशीट मिलेगा उसी पर एक डेट भी मेंशन किया होगा, आप वो डेट देख लेना कौन सा डेट है आपका, ठीक है। उसी डेट पर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे मान लो आपका जो मार्कशीट है वो 2015 में मिला और सपोज 2016 में मिला, ठीक है। कौन से महीने में, फरवरी में, और कौन से डेट में, तो 29 फरवरी को। तो यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10, तो इसे आप नो कर देना क्योंकि किसी के पास एडिशनल मार्कशीट तो होता नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो, अगर आपने CGPA सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर CGPA सेलेक्ट कर लेना होगा, जितना भी आपको CGPA मिला था, ठीक है। 9 पॉइंट मान लो 2 मिला है मुझे, तो मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया। और फिर आपको यहाँ पर अपना परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो जो आपका CGPA है इसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आपका जो निकल कर आएगा ना फाइनल वैल्यू वही आपका परसेंटेज होगा, वो परसेंटेज आप यहाँ पर इंटर कर देना। इसके बाद नीचे देखो, इंटर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट एज कंसिडर्ड एज रिकॉर्डेड एज पर रूल्स ऑफ परसेंटेज इन मार्कशीट। तो आपका जो भी एग्जाम हुआ था मैट्रिक में उसमें आपके जो जो सब्जेक्ट हुए हैं ना वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इंटर कर देना, ठीक है। कितने सब्जेक्ट को कंसीडर किया गया था, अगर आपका 5 सब्जेक्ट था तो 5 कर देना, 6 था तो 6 सब्जेक्ट कर देना। आपके मार्कशीट में सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से एक एक सब्जेक्ट करके ऐड करना है। मान लो मैंने मैथ सेलेक्ट किया तो कितना CGPA मिला था मुझे मैथ्स में मान लो मिला था 8.8, तो 8 इंटर कर दिया।
और मैक्सिमम कितना था 10th का था, एक चीज़ हो गई। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट मान लो आपका साइंस है, तो साइंस आपने यहाँ पर एंटर किया। साइंस में सपोज आपको 9 पॉइंट मिला है तो 9 यहाँ पर एंटर कर दो और 10 पॉइंट का टोटल था। इसके बाद तीसरा आपका हिंदी हो गया। हिंदी के बाद क्या है, हिंदी में आपको कितने पॉइंट मिले थे, 8.6 मिले थे, तो 8.6 इंटर कर देना और मैक्सिमम सीजीपीए जो था वो इंटर कर दो। तो इसी तरह से आप सारी चीजें यहाँ पर इंटर कर लेना। तो यहाँ पर देखो मैंने एक एक करके सारे सब्जेक्ट ऐड कर लिए हैं। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर एंटर करने के बाद इस तरह से सब्जेक्ट ऐड करना, जितना सीजीपीए मिला है वो एंटर करना और मैक्सिमम सीजीपीए एंटर कर देना। इसके बाद नीचे में आपको देखो 10th का मार्कशीट अपलोड करना है सबसे पहले तो, और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सीबीएसई से एग्जाम दिया है 2015-16 तक, उनके पास केवल एक ही मार्कशीट होगा, वही आपका सर्टिफिकेट भी है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों फाइल में आपको सेम फाइल अपलोड कर देना है। लेकिन जिन्होंने किसी स्टेट बोर्ड से दिया हो या फिर सीबीएसई में ही जिनका अलग अलग मार्कशीट है, तो वो क्या करेंगे, मार्कशीट जो आपका होगा, मार्क्स वाला जो सीट होगा वो यहाँ पर अपलोड करना, और एक आपका प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट दिया गया होगा वो सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट का जो साइज है ना वो 10 केबी से लेकर 100 केबी का होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों फाइल यहाँ पर अपलोड करो और फिर इसके बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी डेटा है वो आपका यहाँ पर सेव हो चुका है। अब आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स इंटर करना है, यानी कि अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर अपना हाउस नंबर इंटर कर दो। फिर इसके बाद आपको अपना कोई भी एक लैंडमार्क है तो लैंडमार्क यहाँ पर इंटर कर सकते हो, जो भी आपका लैंडमार्क है, ठीक है। लैंडमार्क इंटर करने के बाद राइट में आपको अपना फोन नंबर इंटर करना है, चाहो तो इंटर कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी देर में आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जैसा ही शो हो तो आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे में आपका सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को कहा गया है, तो आप इसे देख लेना। जो भी आपका थाना पड़ता है ना, यानी कि पुलिस स्टेशन, वही आपका सब डिस्ट्रिक्ट होता है। नेक्स्ट आपको अपना इंटर करना है क्या, पिन कोड। पिन कोड यहाँ पर इंटर कर दिया और फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो पोस्ट ऑफिस इंटर कर देना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड में दी हुई है, सेम टू सेम आपको यहाँ पर इंटर करना है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो टिक आउट कर देना, वही चीज आपको यहाँ पर नीचे भी इंटर हो जाएगी। डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा फिर से नीचे में। तो आप इसे क्लियर करने के बाद यहाँ से डोमिसाइल स्टेट आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसे सेलेक्ट कर लो और फिर सेव वाले बटन पर क्लिक कर दो। यहाँ पर एक चीज देखो, हाउस स्ट्रीट, कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ना कि उनका हाउस स्ट्रीट नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करना, कुछ भी इंटर कर देना, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 2 डिजिट का इंटर करना है आपको और फिर उसके बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स भी सेव हो गया। अब कुछ एडिशनल डिटेल्स बची हुई है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो चलिए देख लेते हैं। क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट हैं? यस है तो आपको इस पर क्या करना है, यस पर करना है और सारी डिटेल्स इंटर करनी है। नहीं है तो नो पर कर देना। फिर सैनिक स्कूल का स्टडी है तो आप नो पर कर दो। आर्म्ड फोर्सेस नो, स्पोर्ट्स नो, स्विमिंग नो, ठीक है। अगर ये चीज आपको आती है तो यस पर इंटर करके इसका डिटेल्स भर सकते हो, नहीं आता है तो नो पर करके छोड़ देना। इन सभी चीजों पर भी आपको नो कर देना है। अगर आप किसी भी आर्मी पर्सनल के सन या फिर कोई भी रिलेटिव नहीं हो तो, ठीक है तो यस पर क्लिक करना है और इसके बारे में जो भी डिटेल्स मांगी जाती है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। लेकिन ऐसे बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी चीजों को नो कर दिया है। इसी तरह देखो यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास किसी वारंट या समन हुआ है, यानी कि आपको कभी थाने में किसी तरह का केस आपके ऊपर लगा है, तो आप इसे नो कर देना, नहीं तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। इसे भी नो करना, इसे भी नो करना और इसे भी नो कर देना है। 4 चीजें आपको बिल्कुल नो करनी है। नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर इसे भी आप लोगों को क्या करना है, नो कर देना है। ये सारी चीज़ों मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आप सभी को नो कर देना है और इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, आपका स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है और एक आपका थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, ठीक है। और फिर एक आपका पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर बता देता हूँ। जो आपका फोटो है ना वो 10 से 100 केबी होना चाहिए, सिग्नेचर भी 10 से 100 केबी होना चाहिए और थंब इंप्रेशन भी 10 से 100 केबी होना चाहिए। यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर वैसे कैंडिडेट को अपलोड करना है जिनका एज 18 से कम साल है, यानी कि अगर आपका एज 18 से ज़्यादा हो चुका है तब आपको तो सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। 18 से कम है तब आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए ना दोस्तों, इसके बारे में ध्यान से समझ लो। आपको एक ब्लैक स्लेट लेकर फोटो खिंचवाना है और आपका जो फोटो है उस पर डेट मेंशन होना चाहिए, यानी कि
आपका फोटो कब लिया गया वो डेट मेंशन होना चाहिए। अगर ब्लैक स्लेट लेकर नहीं भी खिंचवाओगे तो फोटो में क्या करोगे आप, ऊपर से ब्लैक तरह का एक तरह से बॉर्डर दिलवा के लिख देना। फोटो के बारे में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसमें समझा दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी फाइल अपलोड कर लेता हूँ। किस तरह का फाइल अपलोड करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो देखिए, सबसे पहले जो आप फोटो अपलोड करोगे तो इसमें यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉर्डर दिवा के आप फोटो का एड्रेस यहाँ पर दे देना। यहाँ पर जो डेट है ना वो 15 दिसंबर 2021 के बाद का होना चाहिए। इस तरह से आप एक सिग्नेचर अपलोड करना, इस तरह से एक थंबनेल अपलोड करना और यहाँ पर अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर अपलोड कर देना। मैंने आपको केवल दिखाने के लिए सारी चीजें अपलोड की है। अब इसके बाद सेव वाले बटन पर आपको फिर से क्लिक करना है, तो आपके जितने भी फोटो वगैरह है वो सारी चीजें सेव हो जाएगी। अगला जो ऑप्शन आता है ना वो आपसे पूछा गया है कि आपका स्टेट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए एग्जाम सेंटर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना और उस स्टेट में कोई भी एक सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर एक स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ से फिर से आप एक सेंटर सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ एक स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और फिर से आपको यहाँ से एक सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। आप इसके बाद चाहो तो कोई और भी स्टेट सेलेक्ट कर ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है और फिर उत्तर प्रदेश में जो भी सेंटर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, वो सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट मैंने मान लो यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है और दिल्ली से रिलेटेड जो भी यहाँ पर सेंटर है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। एंड इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उससे 30 किलोमीटर के अंदर में कोई अगर आपका सेंटर पड़ता है तो आप यस पर क्लिक कर देना। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा ना कि वहां पर आपको सेंटर दिया जा सकता है, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देना, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका सेंटर प्रेफरेंस भी सिलेक्ट हो चुका है। अब है आपका एग्जाम सिटी प्रेफरेंस फिर से स्टेज 2 के लिए। इससे पहले आपने स्टेज 1 का देखा था। स्टेज 2 में देखो आपका जो भी स्टेट सेलेक्ट किया है अभी वो उसी के अनुसार आपको ऊपर में 2 चीजें दिख जाएगी, ठीक है। यानी कि ये 2 चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आपका जो भी नजदीकी जगह पड़ता है उसे आप सेलेक्ट कर लो। तीसरा जोन जो है ना वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। तो तीसरा जोन हमने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट किया और इसका सेंटर सेलेक्ट कर लिया। चौथा मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, नॉर्थ जोन सेलेक्ट कर लिया और इसका सेंटर मैंने नोएडा सेलेक्ट कर लिया। पांचवा मैंने ईस्ट जोन सेलेक्ट कर लिया और इसमें मैंने क्या किया, सेंटर चेन्नई सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप सारे सेंटर स्टेज 2 के लिए सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर एक स्टेज 1 का बचा हुआ रह गया था, इसे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी सारी डेटा सेव हो चुकी है। अब जो अगला आपका ऑप्शन आता है ना वो यहाँ पर डिटेल्स आपका सारा दिखा देगा। डिटेल्स के नीचे जैसे ही आप जाओगे तो इसे प्रिंट करने का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं इन सभी को टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद इस तरह से मैंने सारे बॉक्सेस को टिक आउट कर दिया है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर सारी बॉक्सेस सिलेक्ट हो गई। ऊपर में आपको अपना सिटी इंटर कर देना है, यानी कि आपने जिस भी सिटी से फॉर्म भर रहा है अभी, और फिर एक सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर इंटर करना है। तो सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका कैसा होना चाहिए, से यहाँ पर देखिए जो आपकी डिटेल्स है पर्सनल डिटेल यहाँ पर होगा। प्रिंट आउट ना भी ले तो आपको जो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ना अंडरटेकिंग अपलोड करना है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, ये जो फाइल है वो मैं आपको अपने ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दूंगा, जो मैंने अभी लिंक आपको दिया था। यहीं पर आपको एक और नया टैब दिख जाएगा, डाउनलोड हैंड रिटन PDF। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें इंटर की गई है ना, इसको सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद क्या करोगे आप, इसमें जो भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है ना सारी डिटेल्स फिल करना, इसे आप फिर से स्कैन करना और यहाँ पर आकर चूज फाइल पर क्लिक करके आप इसे अपलोड कर देना। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया इस फाइल को, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से मैं इसे एंटर कर दूंगा। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है, तो ये फाइल आपका जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। फाइल डाउनलोड होने के बाद आप इसे यहाँ पर कर देना और फिर इससे नीचे आके आपको क्या करना है, आप सेव वाले बटन पर दोबारा से क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने डिटेल्स भरा है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा और इसके बाद आपको कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपका देखो सारा डिटेल सबमिट हो चुका है। अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है और इस तरह से आप यहाँ पर देखो पेमेंट कर सकते हो। दो गेटवे दिया हुआ है। पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग सबसे बढ़िया है, ये नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करना। मैं UPI इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर देखो कई बार मेरे साथ भी धोखा हो चुका है। आप फॉर्म अभी तो सबमिट कर दोगे लेकिन आपका पेमेंट थोड़ी देर में अपडेट होता है ना, इस वजह से क्या होगा कि आपका पेमेंट फेल्ड हो जा सकता है। तो आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से ही करना। नहीं है इस कंडीशन में आप UPI से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से अपना जो भी कार्ड है वो कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और सारी डिटेल्स इंटर करके पेमेंट कर देना है।
पेमेंट जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो और प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना, ताकि इन फ्यूचर जब भी उसकी जरूरत हो तो आप वहां पर उसे यूज कर सको। दोस्तों तो पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कैसे फॉर्म को सबमिट करना है। सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, चाहे तो आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने अभी कंटिन्यू अपलोड कर दिया है और बचे हुए पेपर भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो सारे पेपर्स आप यहाँ पर से डाउनलोड कर लेना। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।